नमस्कार। खास खबर 24 में आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। खास खबर प्रयागराज से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। किसान सम्मान दिवस का आयोजन कृषि विभाग द्वारा जिला पंचायत सभागार एवं परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी मनीष वर्मा द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिले के कोने कोने से आए किसानों और कृषि विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पहले कुछ चुनिंदा लोगों को ही विभागीय योजनाओं का लाभ मिलता था, मगर अब कोई भी पात्र व्यक्ति हर योजना का लाभ ले सकता है। उन्होंने जैविक खेती और खेती द्वारा आमदनी दुगनी करने हेतु नवाचार अपनाने के लिए किसानों से आगे आने की अपील की। खेती, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन समेत अन्य सहायक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले किसानों को सम्मानित करते हुए उनसे वार्ता भी की। किसानों के सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार के सहयोग से, प्रदेश सरकार के सहयोग से। यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो बहुत सारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमें बताया गया कि अब यहाँ पे 25 किसानों को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने की बात प्रदेश सरकार और भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जब भी बात आती है किसानों के हित की तो बहुत सारी नीतियां ऐसी बनाई गई हैं जिससे कि आपको लाभ मिले, चाहे वो विभिन्न योजनाओं में, मशीनों में सब्सिडी की बात हो या पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को 500 रुपये महीने का जो सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जो सीधे किसानों के खाते में हम लोग भेजते हैं धनराशि। किसी बिचौलिए के नाते कोई आपको परेशानी ना हो, आपको सारी सुविधाओं का लाभ सीधे डायरेक्टली मिल सके, इसका भी पूरा प्रयास किया जाता है। अभी आपकी जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो कैसे बढ़े, इसको प्रमोट करने के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ी एक स्कीम चलाई जा रही है। हमारे बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट बैठे होंगे, वो लोग अभी आपको अपने टेक्निकल जो सेशन होगा, तकनीकी सत्र होगा, उसमें आपको बताएंगे भी कि कैसे हम कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आय को बढ़ाने के जो तरीके हैं, एक तो हम लोग इनपुट जो हम लोग लागत लगाते हैं उसको कम करें और हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाए। आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको तकनीकी क्षमता आपकी वृद्धि हो, आपको तकनीकी सहयोग मिले, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ किसान जिनको अभी लाभान्वित किया जाएगा, उन्होंने इसी वातावरण में, इसी ज़िले में पर हेक्टेयर पैदावार बहुत ज़्यादा करी है, और कुछ किसान हैं जो कि बहुत पीछे रह जाते हैं, पैदावार उनकी उतनी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो सरकार मदद कर रही है, सारी सब्सिडी वगैरह मिल रही है, उसका भी आप लाभ लें, आप जागरूक किसान बने, अपने अधिकार जाने और नियम से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब वो पहले वाला समय गया जब किसान कुछ ही किसान थे जिनको योजनाओं का लाभ मिलता था, बार बार उन्हीं को लाभ मिलता था। लेकिन अब ये डीबीटी के माध्यम से बारी बारी से हर किसान को लाभ मिलता है। ये पारदर्शिता अभी पिछले कुछ वर्षों में आई है। तो मैं आज इस किसान सम्मान दिवस के माध्यम से आपसे चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या साइंटिस्ट हैं उनकी बातों को सुनेंगे। जो अच्छे किसान हैं जिन्होंने पैदावार अच्छी करी है, कम लागत में उनकी पैदावार अच्छी हुई है,
उनके जो वो अनुभव साझा करेंगे उसको भी आप ध्यान से सुन के उसको भी पालन करने की कोशिश करें, ताकि आपके यहाँ भी पैदावार अच्छी हो और आपकी आय बढ़ सके। जो सरकार की योजनाओं के बारे में हमारे अधिकारी बताएंगे उनका लाभ आप जानें और आप उसके अगर पात्र हैं तो आप उसका लाभ भी लें। फार्मर रजिस्ट्री जो किसानों की अभी एक पंजीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें भी मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, क्योंकि भविष्य में सरकार की सारी योजनाएं फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही आपको दी जाएंगी, तो फार्मर रजिस्ट्री भी आप लोग ज़रूर करा लें। अगर किसी ने नहीं कराया है तो हमारे यहाँ परसेंटेज थोड़ा सा कम है, तो उसको भी आप लोग स्वयं भी कराएं। अपने आसपास के जो किसान हैं उनको भी प्रमोट करें कि वो भी फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत हों। एफपीओ के माध्यम से बहुत सारी हमारी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें 400-500 जो बड़े ग्रुप में किसानों ने एक समूह बनाया है। एफपीओ को भी हम लोग सब्सिडी देते हैं और उनको भी कार्यों को प्रमोट करते हैं। तो अगर आप क्लस्टर में फार्मिंग को कर सकें तो बहुत सारे किसान जुड़ के उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक नई योजना पीएम धन धान्य योजना लागू हुई है, उसके बारे में भी हमारे अधिकारी आपको बताएंगे कि क्या क्या हम लोग सुविधाएं आपको देने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आज ये सत्र इस मायने में उपयोगी रहे कि हम आपस में एक दूसरे से सीखें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सीखें, जो साथी किसान हैं उनसे भी सीखें। अपनी समस्याओं को आप डीडी कृषि को नोट करा दीजिएगा, जो भी आपकी चाहे सिंचाई की समस्या हो या बिजली की हो या जो भी समस्या हो, आप इनको नोट करा देंगे। हम लोग उसको फॉलोअप करके विभागों के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आज जब ये किसान सम्मान दिवस संपन्न हो तो हम सब लोग एक अच्छे अनुभव के साथ यहाँ से जाएं और अपने गांव में जाकर खेती किसानी को और आगे बढ़ाने में, अपनी आय को आगे बढ़ाने में हम सब अपना योगदान दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इससे पूर्व उप कृषि निदेशक पवन विश्वकर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करते हुए जीवन में उनके मूल्यों को आत्मसात करने की अपील की। तकनीकी सत्र में कुलभास्कर आश्रम महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिंह ने रबी सीजन के मुख्य फसल गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के गुरु मंत्र दिए। उन्होंने सही स्रोत, सही दर, सही समय और सही स्थान को ध्यान में रखने की बात बताई। इससे इतर उद्यान, मत्स्य, पशुपालन समेत अन्य विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने सहायक क्षेत्रों की योजनाओं एवं तकनीकी पहलुओं पर जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विभाग के विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। परिसर में विभिन्न विभागों एवं निजी क्षेत्रों के स्टॉल भी सभी को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर रहे थे। जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, नई नई नीतियों और विभागों को स्थापित किया। इसके संबंध में एक उनके जीवन व्रत है जिसको मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। और उसके तत्पश्चात, क्योंकि हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, तो उसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं जो विभिन्न विभागों से अच्छे कार्य किए हैं उनको हम सर के माध्यम से सम्मानित करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने चौधरी चरण सिंह जी के जीवन व्रत को पढ़ता हूँ और उसके